अपने खून से प्रधानमंत्री को पत्र लिख जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग की। जल्द सख्ती से लागू हो कानून। जी हां, बोले बनवारी लाल सिंघल। देश में जनसंख्या नियंत्रण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अपने खून से पत्र लिखते हुए पूर्व विधायक सिंघल ने कहा कि देश में अल्पसंख्यक कहलाने वाले जाति विशेष वर्ग द्वारा 2 से अधिक संतान पैदा कर देश में उपलब्ध संसाधनों व जन कल्याणकारी योजनाओं का दोहन किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर देश की राजनीति में भी विशेष वर्ग के कब्जा करने की सोच भी इस समुदाय द्वारा अधिक बच्चे पैदा करने के पीछे हो सकती है। जनसंख्या की असंतुलन वृद्धि होना लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। आज देश के 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं और असंतुलन देश के धार्मिक सौहार्द को भी प्रभावित करेगा। अतः इस कानून को जल्द से जल्द बनाया जाए। वहीं कानून बनाने के बाद भविष्य में 2 से अधिक बच्चे उत्पन्न करने वाले माता पिता को केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा मिलने वाली सुविधाओं से वंचित करने के संदर्भ में प्रदेश सरकारों को कानून बनाने के लिए किए जा रहे प्रयास के क्रियान्वयन के संदर्भ में निर्देशित किया जाए, जिससे देश में जनसंख्या विस्फोट की समस्या से उत्पन्न संसाधनों, सामाजिक, आर्थिक व प्रदूषण के संकट से निपटने में निश्चित रूप से सहायता मिलेगी। देश के प्रधानमंत्री जी को, देश के गृह मंत्री जी को एक पत्र आज मैं स्वयं के रक्त से, खून से लिखकर भेजूंगा, जिसमें मेरी मांग होगी इस राष्ट्र में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करवाने की। क्योंकि जिस तरह का वातावरण पूरे देश में सभी प्रांतों में बन रहा है, असहिष्णुता जैसे हो गई है। कहीं प्रदेशों की सरकार कहीं मंदिरों को तोड़ रही है, तो कहीं करौली में रामनवमी के जुलूस पर हमले हो रहे हैं, तो खरगोन मध्य प्रदेश में हमले हो रहे हैं, तो दिल्ली में जहांगीरपुरी में हमले हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि एक दूसरे वर्ग ने, मैं उसको समुदाय विशेष तो इसलिए नहीं कहता कि कोई विशेषताएं नहीं है उस वर्ग में, एक दूसरे वर्ग ने जो 1947 में जब धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ था, तब भी सहिष्णुता के कारण से जो लोग हिंदुस्तान में रुके थे, उन लोगों ने जिस प्रकार से अब ये सोच रखा है कि पहले कह रखा था हंस के लिया लड़के लिया पाकिस्तान, हंस कर लेंगे हिंदुस्तान। अब ये हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान नहीं बचा जो आपने लड़कर ले लिया था पाकिस्तान। अब ये हिंदुस्तान टिट फॉर टैट की नीति पर भी काम करता है। अगर कोई हिंदुस्तान की शांति को, एकता, अखंडता को किसी भी प्रकार से खंडित करने का प्रयास करेगा, तो ये भारतवासी उससे अच्छे से निपटना जानते हैं। जो राष्ट्रभक्त लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति और समाज के हों, उनका ये भारत माता अच्छे से स्वागत और अभिनंदन करती है। भारतवासी सभी उनका अच्छे से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान की भाषा बोलेगा, जो बांग्लादेश की भाषा बोलेगा, जो भारत माँ को गलत शब्दों से किसी भी प्रकार से बोलने का प्रयास करेगा, ऐसे लोगों के लिए इस भारत की धरती पर 1 इंच भी जगह नहीं है। ऐसे लोगों को तत्काल प्रभाव से पाकिस्तान जाना चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ, आज हम रक्त से पत्र लिखकर माननीय प्रधानमंत्री और गृहमंत्री जी से ये निवेदन करें, जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जाए, ताकि जिस प्रकार से एक बेतहाशा वृद्धि 2029 में देश में अपना राजनीति, देश में सबके लिए समान नागरिक कानून होने चाहिए, देश में सबके लिए एक विधान होना चाहिए, देश में सबके लिए एक प्रधान होना चाहिए, ना कि कोई पर्सनल लॉ होना चाहिए और ना किसी भी प्रकार की विशेष सुविधाएं होनी चाहिए। इस देश का हर नागरिक 130 से 35 करोड़ जितने भी लोग हैं वो सब समान है। इसलिए सबके लिए एक कानून होना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए और देश में प्रत्येक परिवार, प्रत्येक पति पत्नी के 2 से अधिक बच्चे पैदा नहीं हो, ताकि इस देश की जो आर्थिक संप्रभुता है वो निरंतर चलती रहे, भारत के संसाधनों का सब लोग बराबर उपयोग करते रहे।